हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी हम ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द न्यूज़ ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड फाइनेंस स्टॉक जो कि इतना ज़्यादा टॉक में है इस वक्त। गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज मुथूट फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस या 4 से 6% तक गिरे एंड द सोल रीजन इज द शार्प करेक्शन इन द गोल्ड प्राइसेस। तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो अराउंड 8 से 9% तक गिरे एमसीएक्स पे एंड सिल्वर आल्सो फेल बाय अराउंड 12% ऑन द एमसीएक्स। गोल्ड प्राइसेस इतना ज्यादा इसलिए गिरे, इसके काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला सेंट्रल बैंक का सिग्नल। तो जितने भी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं लाइक द फेडरल रिजर्व, उन्होंने सिग्नल दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी एक लॉन्गर टाइम तक हाई रह सकते हैं और रेट कट्स जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों का जो शिफ्ट है टुवर्ड्स गोल्ड वो अब वहां से शिफ्ट हो गया है। फिर बात करें यूएस डॉलर की, तो डॉलर इंडेक्स 99 टू 100 के पास है और स्ट्रॉन्गर डॉलर की वजह से गोल्ड ग्लोबल लेवल पर एक लेस अट्रैक्टिव कमोडिटी हो जाता है। साथ ही में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है, तो इससे मॉनेटरी ईजिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब इसका जो इम्पैक्ट है दैट इज डायरेक्टली बीइंग पुट ऑन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज। अब ये क्यों है? क्योंकि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज का मेजर जो बिजनेस है दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड लोन, और उनका जो बिजनेस है वो ऐसा होता है कि गोल्ड कोलेट्रल पर डिपेंड करता है। अब लोन गोल्ड की वैल्यू के अगेंस्ट दिया जाता है और अगर गोल्ड का प्राइस गिरता है तो कोलेट्रल की वैल्यू भी गिरती है। अब इससे कुछ रिस्क क्रिएट होता है कंपनीज के लिए। सबसे पहला है हायर एलटीवी दैट इज लोन टू वैल्यू रिस्क, तो बोरोअर्स को एक्स्ट्रा कोलेट्रल देना पड़ सकता है। देन कम्स द ऑक्शन रिस्क। अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके बाद कंपनीज ऑक्शन करती हैं उस कोलेट्रल को, बट अगर इस तरीके से गोल्ड की वैल्यू गिरती है तो लेंडर्स गोल्ड को लोअर प्राइसेस पर बेचना पड़ता है, तो उससे काफी ज्यादा लॉस होता है कंपनीज को। देन का एसेट क्वालिटी प्रेशर, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन पर भी प्रेशर आता है और इसी की वजह से आज मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस जैसी कंपनीज 4 से 6% तक गिरी। तो इन ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट गोल्ड रिलेटेड सेक्टर्स पर हमें पड़ता हुआ दिख रहा है। सेकंड हम बात करते हैं एविएशन सेक्टर की। तो एविएशन सेक्टर में जो मेजर कंपनीज हैं लाइक स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन दैट इज इंडिगो, वो भी आज काफी ज्यादा गिरी। स्पाइस जेट अराउंड 10% तक, इंटरग्लोब एविएशन अराउंड 4 से 6% तक। एंड मेजरली ये जो मूव आया ये इसलिए आया क्योंकि वेस्ट एशिया में टेंशन बहुत बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन बढ़ रहे हैं। अब एविएशन स्टॉक्स पर क्यों प्रेशर है? तो सबसे पहला तो वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में एयर स्पेस क्लोजर हो चुका है और इंटरनेशनल फ्लाइट के रूट्स डिस्टर्ब हो गए हैं। साथ ही में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ईरान, इराक, इसराइल, यूएई, कतर जैसे रीजन्स को अवॉइड करने के लिए बोला गया है। तो फ्लाइट्स अब लॉन्गर रूट्स ले रही हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है। अब इसके साथ ही एटीएफ का फ्यूल प्राइसेस भी बहुत हाई है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, रूटिंग और लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हो गए हैं, एयरलाइंस की मार्जिन स्क्वीज हो गई हैं। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एयरफेयर कैप्स भी हटा दिए हैं 23 मार्च से, तो प्राइसिंग फ्रीडम मिल गया है कंपनीज को, बट गवर्नमेंट फेयर्स को मॉनिटर कर रही है और अगर फेयर्स ज्यादा बढ़ते तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन का रिस्क भी बना हुआ है। अब एयरलाइन बिजनेस जो होता है वो बहुत कॉस्ट सेंसिटिव होता है क्योंकि मेनली जो फ्यूल होता है वही टोटल कॉस्ट का 30 to 40% होता है, और अगर रूट डिस्ट्रप्शन होते हैं तो लॉन्गर रूट लेना है, वहां से उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई, तो प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। और इससे क्या होता है कि अगर कोई भी चीज ऐसी होती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, देन इट लीड्स टू अर्निंग्स अनसर्टेनिटी एंड एक नेगेटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें आज भी देखने को मिला। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक काफी ज्यादा न्यूज में है। कॉन्सिक्वेंटिवली उसके जो शेयर्स हैं लास्ट 4-5 दिनों से 10% से भी ज्यादा गिर गए हैं। मार्केट कैप में 1.34 लाख करोड़ वाइप आउट हो गया है। आज भी इंट्राडे स्टॉक जो है वो 2-3% गिरा, निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्म किया। एंड एचडीएफसी बैंक की बात करें तो स्टॉक्स इसलिए अभी रिसेंटली गिरे क्योंकि पहले तो हमने न्यूज सुनी थी बिकॉज ऑफ चेयरमैन का एग्जिट, बट अभी रिसेंटली ये न्यूज आई कि 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को लीव करने के लिए कहा गया है। नेम्स आर संपत कुमार, हर्ष गुप्ता एंड पायल मंध्यान। एलिजिबली ये इन्वॉल्व थे क्रेडिट स्विस एडिशनल टीयर 1 81 बॉन्ड्स मिस सेलिंग में दुबई ब्रांच से, एंड इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। साथ ही में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने भी अब्रप्टली मार्च 18 को रिजाइन किया, जहां से ये फॉल शुरू हुआ था कंपनी में। अब ये पहली बार हुआ है कि पार्ट टाइम चेयरमैन मिड टर्म एग्जिट ले ले, और केके मिस्त्री इंटर्म चेयरमैन बने और बोला कि गवर्नेंस और ऑपरेशन स्टेबल है। अब बात करूं कि 81 बॉन्ड्स क्या है।
तो परपेचुअल हाई यील्ड बॉन्ड्स जो कि बैंक्स के टियर 1 कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए इशू किए जाते हैं, ये वो हैं, इनकी फिक्स मैच्योरिटी नहीं होती, दे आर कॉलेबल एंड आफ्टर अ पीरियड। अगर बैंक कैपिटल रेगुलेटरी नॉर्म्स के नीचे जाता है तो इनको राइट डाउन किया जाता है या फिर इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब इनकी मिस सेलिंग से इन्वेस्टर्स में पैनिक हो सकता है। साथ ही में सडन टॉप मैनेजमेंट चेंजेस और ये 81 बॉन्ड की मिस सेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरता हुआ हमें दिख रहा है। एंड बैंक्स जिनके पास हाई 81 एक्सपोजर है उनमें बहुत हाई वोलेटिलिटी ऑलरेडी होती है। इसी वजह से आज एचडीएफसी में हमें रिएक्शन देखने को मिला है। लास्ट काफी दिनों से हम देख पा रहे हैं कि ये डाउनफॉल अब 10-11% के अराउंड आ गया है लास्ट 4-5 सेशन से। अब बात करें मेटल कंपनीज के बारे में, तो कुछ मेजर मेटल कंपनीज के शेयर्स 4 से 8% तक गिरे। एंड ये हुआ आज और बहुत हेवी सेलिंग देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील एंड पावर, एनएमडीसी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी सब 4 से 8% तक गिरे। निफ्टी मेटल भी 4.9% तक गिरा था इंट्राडे में। अब मेजर क्वेश्चन ये है कि आखिर मेटल स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। तो सबसे पहला है कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं। कॉपर एमसीएक्स पर अराउंड 3% गिरा, एल्यूमिनियम अराउंड 1% गिरा, गोल्ड और सिल्वर भी करेक्ट हो रहे हैं। तो लोअर मेटल प्राइसेस की वजह से कंपनीज के रियलाइजेशन कम हो रहे हैं। साथ में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इनपुट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है, डॉलर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्गर डॉलर की वजह से मेटल्स ग्लोबली काफी एक्सपेंसिव हो रहे हैं, डिमांड वीक होती है तो प्राइसेस गिरते हैं। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल अनसर्टेनिटी और कमोडिटी डिमांड का आउटलुक बहुत अनक्लियर है। मेटल इंडेक्स लास्ट 5 दिनों में अराउंड 3.8% गिरा है, एक महीने में 9%। स्टिल 18% अप है अगर हम एक ईयर की बात करें, बट अभी भी शॉर्ट टर्म में प्रेशर हम क्लियरली देख सकते हैं। पूरे सेक्टर वाइज एक ब्रॉड सेलिंग हमें देखने को मिली विद हाई वॉल्यूम्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट बुकिंग भी हमने होते हुए देखी। तो ओवरऑल इट्स अ रिस्की सेंटिमेंट विच इज गोइंग ऑन अराउंड द मेटल सेक्टर। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, जहां पर हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स में एक पार्शियल रिकवरी देखने को मिली आज। बीएसई सेंसेक्स रिबाउंड हुआ अराउंड 500 पॉइंट्स फ्रॉम द डेज लो, जब नरेंद्र मोदी वाज डूइंग अ टॉक और एड्रेसिंग इन द लोकसभा। इंटरडे लो जो था दैट वाज 72,558, वहां से 500 पॉइंट्स की रिकवरी हुई, स्टिल इट वाज डाउन। मार्केट इनिशियली इतना क्यों गिर रहा था, तो उसके रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट एशिया के जो टेंशंस हैं, बढ़ता हुआ ऑयल जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, एंड इंडिया इज अ वेरी हेवीली डिपेंडेंट कंट्री इन द वेस्ट एशिया क्रूड। अब रिकवरी क्यों हुई, तो सबसे पहले तो पीएम मोदी ने जो एड्रेस किया उसकी वजह से एक सेंटिमेंट बूस्ट हुआ। उन्होंने बोला कि ग्लोबल कंसर्न्स एक्नॉलेज उन्होंने सारे किए, बट स्टेबिलिटी का रियश्योरेंस भी दिया। उन्होंने ये होप दिलाई कि गवर्नमेंट सब मॉनिटर कर रही है एंड इट वुड बी रिस्पॉन्सिंग। पैनिक सेलिंग उससे थोड़ा कम हुआ। इंडिया की प्रिपेयर्डनेस पर उन्होंने फोकस दिखाया कि गवर्नमेंट वेस्ट एशियन नेशंस के कांटेक्ट में है, 1 करोड़ इंडियंस इन गल्फ जो हैं दे आर सेफ, उनकी सेफ्टी आगे भी इंश्योर करी जाएगी, ट्रेड एंड एनर्जी रिस्क प्रोएक्टिवली एड्रेस किए जाएंगे। तो उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बूस्ट हुआ। साथ ही में एक वैल्यू बाइंग भी हमने देखी लोअर लेवल्स पे, क्योंकि मार्केट पहले काफी करेक्ट हो चुके थे, इन्वेस्टर्स ने लोअर वैल्यूएशंस पर बाइंग भी करी। ओवरऑल पीएम मोदी ने कुछ रिस्क हाईलाइट किए, जैसे कि ग्लोबल डिस्ट्रप्शन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस एंड कंसर्न्स, ह्यूमैनिटेरियन रिस्क जो कि इंडियंस अब्रॉड में है उनके लिए, एंड ट्रेड रूट डिस्ट्रप्शंस। बट लेट्स सी, अभी यहाँ से एक थोड़ी बहुत रिलीफ रैली देखने को मिली थी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट नॉट अ रिकवरी। सो ओवरऑल जो भी न्यूज हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, भले हम एयरलाइंस की बात करें, मेटल्स की बात करें, या फिर जो हमने एक रिबाउंड देखा पीएम मोदी के एड्रेस के बाद में, कहीं ना कहीं इन सबका जो इम्पैक्ट है वो मेजरली वेस्ट एशिया टेंशन, बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस, एक स्ट्रॉन्गर डॉलर, इन सब की वजह से आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब तक ये वॉर चलेगा देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट, जो कि हम क्लियरली देख भी पा रहे हैं। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स वुड बी अकरिंग, बट लेट्स सी कि मार्केट कैसे आगे मूव करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये सारे अपडेट्स समझ में आए हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपडेट।